जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर रंजू, नेचुरोपैथ, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं रोज रोज गीता की बातों को बताकर आपको स्वस्थ कैसे रखना है, अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है, मैं आपको ये बार बार बताने का प्रयास कर रही हूँ और अपने आप को आप स्वस्थ रखें। आज मैं चलती हूँ विभूति योग की तरफ, जो गीता के 10वें अध्याय है। और विभूति योग में कृष्ण भगवान ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि योग से ही ये पूरे संसार का चालन, परिचालन, संचालन, सृष्टि, ये सब चीजें वो बताते हैं। अब किन किन पॉइंट में वो बताते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, ये बातें पे वो डिक्लेयर करते हैं कि भगवान की विभूति का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान है, फूल चढ़ा दिए, प्रसाद मिल गया और आपका जीवन अच्छा हो गया, हालात अच्छी होगी, ये नहीं है। भगवान की विभूति को पूरा बताते हैं कि जिस तरीके से आपके माँ बाप जीवन जीते हैं, आपको पालते हैं, आपको बड़ा करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, उसको करने में जितना आपके गार्जियंस को मेहनत, समय, खर्च, ज्ञान, बुद्धि लगा है, उस बुद्धि को भगवान अपने विभूति के रूप में दिखाते हैं कि ये विभूति है, इतना मेहनत लगा है, इस तरीके से हुआ है। ये बिना ज्ञान से नहीं हो सकता है और बिना साधना से नहीं हो सकता, तप से नहीं हो सकता। ये विशेष विलक्षण होता है और प्रत्येक व्यक्ति में ये चीजें होता नहीं है, कुछ कुछ ऊपर से ही वो तैयार होके आते हैं, तो उनको इस काम के लिए वहां पे निर्धारित किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने वही बताते हैं और कहते हैं कि इनके जानने का फल क्या क्या है वो सब बताते हैं। तो कहते हैं कि आदि कारण हूं मैं, मतलब ये जितना भी चीज हो रहा है उन सब का कारण मैं हूँ। आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। कहते हैं कि देवता महर्षि जो भी हैं वो भी मुझे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उनसे भी मैं परे हूँ। उनको जानने के लिए और जो परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वही भक्ति योग से युक्त है और वो मुझे जान सकता है। जहां पे तत्व की बातें आती हैं वहां पे डिक्लेयर हो जाता है कि आप यहाँ पे साइंस, सुपर साइंस, ज्ञान विज्ञान को समझ रहे हैं और इस सृष्टि के साथ, मतलब कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन पावर के साथ आप अपने आप को चलाने में सक्षम हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। ये बातें उन्होंने कहते और उन्होंने भक्ति योग युक्त इसलिए कहा है कि जो भक्ति योग में आकर भजन, कीर्तन, भाव, आर्ट ये सब करते हैं, तो वहां पर वो सिस्टम योग का ऑटोमेटिक होता चला जाता है। उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो प्रैक्टिस होता है और लोग करते चले जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं वो भक्ति योग से युक्त हैं और वो मुझे जान सकते हैं, वो मुझे समझ सकते हैं, उन्हें मैं जल्दी प्राप्त हो सकता हूँ, उनके लिए मैं एक रास्ता अच्छा बन सकता हूँ, आसान हो सकता हूँ, ये बात कहते हैं। तो मतलब यही है कि जब आप अपने शरीर को जान जाते हैं ना, तो आपका जीवन सरल हो जाता है। आप किसी बीमारी, आदि व्याधि कहीं से आ रही है, उसे रोकने के लिए आपको अपने पास अपना ज्ञान होना चाहिए। चिकित्सक क्या करते हैं? आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, करना तो आपको ही होता है। एटलीस्ट आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, आपको वहां पे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया, आपको कंसल्टेंट कर दिया, उसके बाद भेजते हैं क्या करने के लिए? आप जाइए, नियम से रहिए, अनुशासन से रहिए, परहेज करिए, यही तो बताते हैं, फॉलो अप देते हैं, हम लोग भी देते हैं फॉलो अप। तो यही बात है, वही भगवान भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब तक आप सब चीज को, पूरे तत्व को नहीं समझ जाते हैं ना, तो आपका जीवन में संघर्ष, परेशानी, समस्याएं आती रहती है। और जैसे जैसे आती है तो उससे आप सीख कर सोल्यूशन करते चले जाते हैं, तो आपका जीवन सरल और विशेष हो जाता है। यही बातें बताते हैं। तो जीवन जो है, इस शरीर को चलाने के लिए सिर्फ जानना ही ये सारी चीजों को, बिना इसके जाने आप शरीर नहीं चला सकते। और जो चला रहे हैं तो वो बीमार हो रहे हैं। देखिए, उम्र से पहले चले जा रहे हैं, उम्र से पहले बहुत सारी बीमारियां आ जा रही है। तो यही सब कारण है। इसलिए उन्होंने बोला कि भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, जो जानते हैं उनको सॉल्यूशन मिल रहा है, फल यही है। मतलब आप सुलझे हुए हर स्थिति में सुलझ पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। ठीक वही हुआ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा, अर्जुन समझ गए और अंततः वो तैयार हो गए कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही। तथ्य को जानना और उसके अनुसार चलना जीवन का एक परिणति है, गति है, परिवर्तन है, विकास है। यही बात बताते हैं। अगले पॉइंट में कहते हैं फल और प्रभाव सहित भक्ति योग कथन।
भक्ति योग का जो कथन है उसका क्या प्रभाव है और क्या फल है। तो कहते हैं जो मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाला है और जो भक्त मेरे प्रभाव गुण में रमन करता है, मतलब भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जो उनमें रमा है, जो उनको जानना चाहता है, जो उनको समझना चाहता है, समझकर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, उनके लिए तैयार है। वो किस रूप में? भक्ति योग के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में उनको ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान में क्या देते? कैसे कैसे चलना है, कैसे करना है, आदि मध्य अंत, आपका शुरुआत, आपका मध्य, आपका अंत, किस तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप हेल्दी हो और अपनी गति को प्राप्त हो। तो यही बताते कि भक्ति योग में इस तरीके से उन्होंने सारी चीज का वर्णन करते हैं। मैं छोटे में इसलिए आपको इंडिकेट करें कि इस शरीर को जीने के लिए ना, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो यहाँ पे ज्ञान बता रहे हैं वो आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि तत्व नहीं मालूम। मान लीजिए आपके शरीर में अभी अग्नि बढ़ गई तो इसमें क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है, पल्स तेज चलने लगता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपको गर्मी लगने लगेगी, घबराहट होने लगेगी और किसी को अटैक्स भी आ जाते हैं अगर अग्नि बढ़ती है तो। अब ये अग्नि कहाँ की बढ़ी वो आगे भी डिक्लेयर हो जाएगा, मैं यहीं पे बताती हूँ पहले आपको। अगर आपके हृदय चक्र में अग्नि का प्रवेश और वायु का होने लग जाता है ना, तो हार्ट कार्डियोलॉजी से रिलेटेड आपको रोग आना शुरू हो जाता है और ये सडन हो जाता है कभी कभी, वो डॉक्टर्स के हाथ की नहीं होती ये चीजें। इसलिए कहा जाता है कि तत्व को जान, और तत्व को जानने से आप अपने शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तत्व इतना सुपर फास्ट बॉडी में काम करता है या पूरे एटमॉस्फेयर में काम करता है। उसको जानने के लिए आपको ज्ञान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं चल सकेंगे। यही बात वो कहते हैं कि अज्ञान जनित अंधकार, जो आपका अज्ञानता है वही तो अंधकार है, और प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप, मतलब तत्व को जानकर आप प्रकाशित हो जाइए और इस दीपक से अपने द्वारा जितनी भी ये है उन सबको आप नष्ट कर लीजिए। प्रकाश आए तो अंधेरा हट जाएगा, ऑब्वियसली ये तो फाइनल है, ये सबको पता है कि लाइट जैसे ही जलाते हैं अंधेरा खत्म हो जाती है। तो लाइट जलाने का मतलब क्या? प्रकाश का मतलब, दीपक का मतलब, आत्मा का मतलब क्या है? यही मतलब है कि तत्व का ज्ञान जान और अपने जीवन में उसका प्रयोग कर और जीवन को जी। तेरा जीवन परमार्थ से लेकर इस जीवन तक आपको एक अच्छी और स्वस्थ वातावरण, पर्यावरण आपके लिए तैयार हो जाएगी। ये जानने के बाद होता है, बिना जाने नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि आपको जानना चाहिए। अब अगले में क्या बताते हैं? अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपनी विभूति और योग शक्ति का विस्तार से मुझे बताइए। तब कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि योग शक्ति और विभूति को विस्तार से जानने की जिज्ञासा है। इस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अर्जुन पे। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जिज्ञासु है, इसीलिए तू मेरा पात्र है। जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, ये समझने की बात है, जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है किसके प्रति? प्रत्येक तत्व के प्रति, वो कोई अच्छा पात्र बन जाता है। और उस पात्रता से क्या होती है ना, आपका जीवन सर्वसुलभ होता है, आपका रास्ता अच्छा होता है। तब कहते हैं कि ठीक है, मैं ये सब तुम्हें बताता हूँ। तब फिर वे बताते हैं, ये सब जानने से उनको एक ही बात है, स्पष्ट होता है कि जब सारी चीज योग से है और ये अपनी विभूति में सारी चीज मुझे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा चीज ये है, जब उन्हें पूरा स्पष्ट हो जाता है, जब वो दर्शन करते हैं उन विभूति का, तब वो पूरे मन तन धन से हो जाते हैं कि नहीं, यही सत्य है, इसके बिना हर चीज कम ही है और जीवन अधूरा है, जीवन नरक है। तब वो अपना आप आगे की ओर चलते हैं और फिर उनकी आत्मा में एक शांति, मन में एक शांति मिलती है। हम हर चीज को जान गए हैं, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब लास्ट में पॉइंट में उजागर होता है पूरा भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। तब ये बातें आती हैं कि जो भगवान द्वारा अपनी विभूति है और जो योग शक्ति का कथन है उसके बारे में उसमें डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान डिक्लेयर कर देते हैं कि योग ही जीवन का
और इस संसार का एक अंश मात्र ऐसा है जो संसार को चलाया जा रहा है, परिचालन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। सृष्टि का जो बार बार ये चक्र चल रहा है, ये योग के एक अंश मात्र से चल रहा है। तो उसमें कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। हृदय में स्थित, हृदय क्या है? हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र किसका प्रेजेंटेशन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट का। अब जब सब भूत यहाँ पे है, अगर यहाँ के भूत में अग्नि बढ़ गई तो कार्डियो का डिजीज हो जाएगा, और ब्रेन में, मन में आपका वायु और अग्नि चली गई तो आपको मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा। माइंड में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से आपका स्टेबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर उसके लिए मेडिटेशन और ये सब की जरूरत पड़ती है, वो आगे हम लोग बताएंगे। तो ये सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में मैं हूँ और उन सब का कारण भी मैं हूँ और उन सब का आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। इसलिए सृष्टियों का आदि अंत मैं ही हूँ, ये तो एकदम अच्छे तरीके से जान। तत्व पर जो भी विवाद कर रहा है उन सब का कारण भी मैं हूँ और उनका तत्व ज्ञान जो दिया जा रहा उसमें भी मैं ही हूँ, और जो विवाद कर रहे हैं उसमें भी मैं हूँ, और जो तत्व ज्ञान दिया जा रहा वो भी मैं ही हूँ। तो भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, इसलिए उन्होंने मैं ही हूँ का बहुत प्रयोग किया है हर चीज में, क्योंकि सर्व सृष्टि जगत की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। इसलिए देवता ऋषि जितने भी हैं उन सब मेरी गायन मनन और प्रशंसा जो भी हो प्रार्थना ये करते हैं। तो इस तरीके की बात से पूरा डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। तो मैं इस संपूर्ण में जगत का योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मैं ही योग शक्ति से धारण करके स्थित हूँ, यहाँ डिक्लेयर कर दी है। इसलिए योग की महिमा गीता में सर्वश्रेष्ठ है। योग से ही ये पूरा संसार को स्थित कराया गया है। सृष्टि का संचालन, सृष्टि का पोषण पालन किया जा रहा है, उसमें हम सब हैं। इसलिए गीता का योग आपके जीवन का ऐसा योग और तत्व है जो आप जीवन को चला सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो यही सारी बातें इसमें कही गई है। आशा करती हूँ कि आज के विभूति योग में आपको मैंने जो भी कुछ बताया है वो समझ में आ रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेजें कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको कुछ पूछना है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक।